जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा के बाद अब आपकी डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आ चुकी है। कोई भी बहन भाई अगर परेशान है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से दस्तावेज हैं, हमने बिल्कुल आसान भाषा में टाइप करा के आपके सामने रख दिया है 2 स्लाइड में। कौन से आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जिससे आपको दिक्कत ना हो, पूरी तरीके से यहां पर क्लियर कर दिया है आयोग ने कि हम रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, सारी स्लाइड हम बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि दिक्कत बच्चों को आती है कि क्या तिथि है क्या नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने जरूरी है, कहां जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और क्या रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि। अब आपको बता दें कि ये 1 से 5 पीआरटी की बात करें उनके लिए भी है, और 9 से 10वीं की बात कर लो, और अगर हम 11 से 12वीं की बात कर लो, सबके लिए है। जैसे जैसे परीक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, 9 से 10 या 11 से 12 एक दो डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाते हैं, बस वो बात बाकी वही रहता है। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास एक फाइल होनी चाहिए और उस फाइल में आपकी, चाहे वो ट्रांसपेरेंट फाइल हो चाहे वो किसी भी तरीके लेदर फाइल हो सकता है आपके पास हो, उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे और वही डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने अपलोड किए होंगे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। साधारण भाषा में आप जान लीजिएगा, मैट्रिक अंक पत्र होना चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अब तो देखा जाए पुराने बच्चे भी होंगे, उनके अलग अलग होते थे, नए बच्चों का क्या होगा, एक साथ में ही उनका सर्टिफिकेट होता है, अंक पत्र भी होता है ना। तो यानी कुल कहने का मतलब है, कुल मिलाकर हाई स्कूल का आपको अपना पूरा अंक पत्र ले जाना है सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है ना। जी हाँ, ऐसे ही इंटर का अंक पत्र और सर्टिफिकेट एक ही में है तो ठीक है, नहीं तो अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ले जाना है। स्नातक अंक पत्र है अगर आपके पास तो ले जाइएगा, क्योंकि 9वीं और 10वीं की बात कर लें तो वहां पर, और 11वीं और 12वीं में क्या होता है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्नातक के लगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर देखा जाए, ये आपके पीआरटी की भी बात करेंगे, 9वीं 10वीं की भी बात करेंगे और 11th 12th की भी बात करेंगे, और बीएड डीएलएड अंक पत्र जो है ये भी आपके पास अंतिम वर्ष में है, जो आपको कहीं ना कहीं यहां पर दिलाना होगा कि कहीं ना कहीं आपने अगर फॉर्म भरा होगा या बीएड किया है, डीएलएड किया है, उसके भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें सीटेट वीटेट जो भी स्टेट है उसके अंक पत्र जो आपने भरा हुआ है, यदि है, ठीक है ना, उसके अंक पत्र होने चाहिए, कोई कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास आवासीय, अब देखिए, जो बच्चे यहां पर कहेंगे सर अदर स्टेट वाले हैं या हमारे जो बिहार के बच्चे हैं वो कहां जाएंगे, सबसे पहले समझिएगा, सब कुछ बताते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल वाला पुराना वाला भी चलेगा अगर आपके पास वहीं के जो निवासी हैं उनके लिए। जाति प्रमाण पत्र है ना, जाति प्रमाण पत्र की बात करें दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर EWS अगर लागू है तो वो आपको ले जाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक आधार कार्ड और 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। एक चीज और आपको बता दें, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं या फिर बिहार स्टेट वाले बच्चे हैं, सबसे पहली बात तो ये न्यूज आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर जो बच्चे कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 9वीं 10वीं को यहाँ पर कराना होगा, 2 चरण में ये होगा, और 4 तारीख जो सामान्य बच्चे हैं 4/9/2023 से 12/9/2023 तक होगा। सामान्य बच्चों का मतलब है जो बिल्कुल शरीर से फिट है। 9वीं और 10वीं की बात करी जा रही, 11वीं और 12वीं की बात करी जा रही है। इसी तरीके का पीआरटी का होगा, वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अगर जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 1/9 से शुरू होगा, ये जो है सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसकी डेट दिव्यांग बच्चे जो हैं वो 1/9/2023। अब मेरी बात समझिएगा, जो अन्य स्टेट के बच्चे हैं, जो बिहार के स्टेट के बच्चे हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो समझिएगा उनका जो मुख्यालय उनका पटना में होगा, उनका वेरिफिकेशन पटना में होगा, इस डेट के बीच में होगा। किस ये याद रखिए, नहीं तो डेट निकल जाए। यानी रिजल्ट के पहले आपको करा लेना है, या रिजल्ट अब तो कहा तो गया यही है कि भैया रिजल्ट तो हम बाद ही में देंगे। 4/9/2023 से 12/9/2023 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, पीआरटी को अभी छोड़कर, ठीक है ना। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, ये बिहार वाले बच्चों की बात करी जा रही, जो उन्हीं जिलों में है, यानी अपने अपने जिलों में करा लें। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनका एक ही जिले में होगा, यानी उनकी राजधानी बिहार की पटना जो राजधानी है उसी मुख्यालय पर होगा, जो अदर स्टेट के हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद कर लेना है। दिव्यांग बच्चों की बात करें, देखो पीआरटी वाली डेट अभी आ रही है, लेकिन ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। पीआरटी वाली डेट आ रही है, ये दस्तावेज तो आपके होने चाहिए। क्यों नहीं आई, क्योंकि दूसरे चरण में इसलिए डाल दिया है, बीएड बीटीसी विवाद पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात कर लेते हैं, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शिक्षक और शिक्षिका बनाते हैं हम, और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी केवल आप पर ही चलता है, और आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। इसलिए हर शेरनी के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत तेजी से पॉइंट टू द पॉइंट हम बात करते हैं, कोई इधर उधर का झोल नहीं। यहां पर अगर बात की जाए तो दिव्यांग बच्चों का भी वही है कि कहीं ना कहीं अगर दिव्यांग बच्चे जो हैं वो अदर राज्य के हैं तो पटना में कराएंगे, और जो वहीं के हैं वो बिहार के अपने जिले में कराएंगे, और उनकी डेट अलग है 1/9 से
8/9/2023 यानी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए। तो ये रही थी आपके लिए गुरुजी वर्ड एग्जाम, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सबके लिए है, ठीक है ना। आगे आने वाली जो पीआरटी का पेपर है वो भी 2 से 4 दिन में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं वो ये दस्तावेज आपको ले जाने पड़ेंगे। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, कोई भी आपके पास 2 से 3 फोटो आपके पास होनी चाहिए, वही वाली होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने फॉर्म में अपलोड कराई थी। जो भी है नहीं आपके पास उसको जो है कहीं ना कहीं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद जो है एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।